बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे हमने जो है इसोफेजियल कार्सिनोमा को जो स्टार्ट किया था ना, तो हमने उसमें टाइप्स देख ली थी। दो है, एडिनो और स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा। फिर उसकी मैंने जो है क्लिनिकल फीचर्स बता दिए थे। फिर मैंने ट्यूमर स्प्रेड बता दिया था, इन्वेस्टिगेशन बता दिया था, ठीक है। और फिर हमने स्टेजिंग कर ली थी ट्यूमर की ना, प्राइमरी ट्यूमर और लिम्फ नोड की बेसिस पे डिस्टेंट मेटास्टेसिस देख ली थी। फिर उसके बाद इस सब को याद करने का तरीका भी मैंने उसमें बता दिया था। अच्छा, उसके बाद हम मैनेजमेंट पे ही थे कि वो जो लाइट चली गई थी, ठीक है। उसके बाद मेरा मोबाइल ऑटोमेटिकली ही बंद हो गया था स्पेस ना होने की वजह से ना, तो मैं ये कंप्लीट ही नहीं कर पाई इसोफेजियल कार्सिनोमा को। तो बेटे उसके बाद मैंने ये कहा था, उस वो वीडियो देख लेना, पार्ट 3 के नाम से होगी, ठीक है। तो ये पार्ट 4 होगा जिसमें इसोफेजियल कार्सिनोमा का हम फर्दर करेंगे। अच्छा बेटे, अब मैंने क्या बताया कि इसोफेजियल कार्सिनोमा है, तो अगर वो पार्ट जो है बहुत ज़्यादा ट्यूमर जो है इन्वेड कर गया है और हम ख़तरा है कि वो इन जो फर्दर स्ट्रक्चर है उसको भी कर सकता है और स्प्रेड भी हो सकता है, तो हमने इसका इसकी यही मैनेजमेंट है कि हम उसकी क्या कर दें, इसोफेजेक्टमी कर दें, ठीक है। उस पार्ट ऑफ इसोफेगस को जहाँ पे कैंसर हुआ हुआ है उसको निकाल के बाहर कर दें, ठीक है। तो यही कर सकते हैं हम। और बाकी ठीक है, ये है यहाँ पे। अच्छा, बाकी ना ट्रीटमेंट ऑप्शन ना हमारे पास या तो सिर्फ हम सर्जरी करें या हम मल्टी नोडल में ये होता है कि सर्जरी के साथ ना आप कीमो भी करवा रहे होते हो, रेडियो मतलब सर्जरी के बाद कीमो रेडियो का भी एक कोर्स होता है जो करवाना पड़ता है ना। तो ये मल्टी नोडल ये है कि कॉम्बिनेशन होती है ट्रीटमेंट, सर्जरी प्लस कीमो या रेडियो, ठीक है। अच्छा, तो सर्जरी में ये होता है, आपने पीछे में मैंने स्टेजिंग पढ़ाई थी ना, T1 क्या था, जल्दी से बताओ। T1 क्या था, जिसमें लेमिना प्रोपिया इन्वॉल्व था, ट्यूमर इन्वेट कर रहा था लेमिना प्रोपिया तक। और T2 में कि वो किसको इन्वेट कर रहा था, मस्कुलरिस प्रोपिया। हाँ देखो, T1 में हमने देखा था कि वो इन्वेट कर रहा था लेमिना प्रोपिया को, T2 में मस्कुलस प्रोपिया, ठीक है। तो देखो T1 और T2 का केस होगा, और जब लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट ना, तो ये आप पीछे सारा मैंने बताया हुआ है, मैं दोबारा से भी दिखा देती हूँ, ठीक है। नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, तो उसमें सिर्फ सर्जरी भी कर लो तो काफ़ी है। लेकिन क्या होता है कि और उसमें आपने स्टेजिंग में भी देखा होगा कि स्टेज 1 और स्टेज 1 में और स्टेज 2A उसमें लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो इसमें आप सर्जरी भी कर लो तो काम चल जाता है। लेकिन अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 2B से, और 4 तक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई थी ना, और स्टेज 4 में तो मेटास्टेसिस भी हो गई थी, डिस्टेंट मेटास्टेसिस ना। तो ये सब मैंने आपको बिल्कुल याद ऐसे करवाया था, ये साथ में आपको मैंने लिख के भी दिखाया था कि मैंने कैसे याद किया था। तो बेटे वो लास्ट वाली, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, पार्ट 3 वाली, ठीक है। ये पार्ट 4 है, तो इसमें मैं दोबारा से आपको करवाऊँगी तो टाइम वेस्टिंग वाली बात है, ठीक है। तो ये उसी का पार्ट थोड़ा रह गया था जिसको मैं कंप्लीट करने में लगी हूँ। तो इस वाले केस में जब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो हम सिर्फ सर्जरी करते हैं, लेकिन जब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस वाले केस आते हैं उसमें भी हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देना पड़ता है कि सर्जरी के बाद भी हमें चांस होता है कि वो फैल ना जाए, वो स्प्रेडिंग उसकी रोकने के लिए हमें कीमो चलानी होती है या रेडियो कर लेते हैं हम, ठीक है। तो बेटे ये मल्टी नोडल थेरेपी उसे कहते हैं। अच्छा, अब देखो सर्जिकल अप्रोचेज़ है ना, तो अब मैं इतना सारा पढ़ाऊँगी तो टाइम, मतलब मुझे टाइम बचाना है अपना, क्योंकि अभी ये पूरी जो आप ये सर्जरी की बुक दिख रही है, ये इतना जो है कौन करवाएगा, मैं ही करवाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह करवाने वाली है ज़ात बेशक, लेकिन ज़रिया वसीला वो इंसानों को बनाता है, ठीक है। तो देखो इतनी बड़ी बुक है, तो ये करवाने में ऊपर से मेडिसिन का देखो, अभी भी ये पल्मो जो है रखा हुआ है मेरे पास कि इसको मुझे करवाना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें एक बंदा मैनेज कर रहा है, तो अब मैं आपको अगर बुक की हर लाइन बताने बैठ गई ना, तो ये तो हाँ, अगर मैं साल की शुरू में करती तो फिर मैं कर पाती, लेकिन अभी एग्ज़ाम टाइम है और बस हमारे एग्ज़ाम्स की भी कह रहे हैं कि स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग दुआओं में याद रखेगा। अभी मैं आपको ऐसा करवा रही हूँ ना कि आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास हो जाए, ठीक है। वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वीडियो में लेक्चर में बता रही हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो बेटे आप खुद भी रीड कर लेना। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि जो एक्स्ट्रा भी है ना उसको भी मैं ऊपर ऊपर से करवा दूँ। अच्छा, तो सर्जिकल अप्रोचेज़ में अब सर्जरी के हमारे पास ना 3 याद रख लो। पहले आप ये वाली याद रखो, ये क्या है, मैककीओन ऑपरेशन, ठीक है। ये इसे हम क्या पढ़ेंगे, मैककीओन ऑपरेशन, एक ये है। फिर दूसरी आप ये है आइवर लेविस ऑपरेशन, और फिर तीसरी क्या है आपके पास, ट्रांस हियाटल रिजेक्शन है, ठीक है। ये 3 है। अब मैंने जो है यहाँ पे पहले से बना लिया, क्योंकि फिर मोबाइल मेरे हाथ में होता है, फिर वो मुझसे सही से बन नहीं पाता। तो ये मैंने क्या बनाया है आपके लिए,
ये मैंने आपके लिए एक वो बना लिया है ईसोफेगस का ना, कि अगर ईसोफेगस का कैंसर जो है अपर थर्ड, ये क्या है, ये आपको अपर थर्ड मिल रहा है ना, ये क्या है, अपर वाला है, सॉरी अगर अपर वाले में मिलेगा, अगर आपको कैंसर जो है वो अपर मोस्ट वाले ईसोफेगस के अपर मोस्ट वाले पार्ट में मिलेगा, तो आप कौन सी सर्जरी करोगे, आप मैककीओन ऑपरेशन करोगे। कौन सा ऑपरेशन करोगे, मैककीओन, ठीक है। और अगर आपको जो है वो कैंसर जो है वो क्या कहते हैं, देखो ये जो अगर ये जो है मतलब ये है कि हम जो मोस्टली करते हैं ना, तो वो इस बेसिस करते हैं, जैसे कि आइवर लेविस ऑपरेशन जो है, वैसे तो ये सेकंड जब मिडल वाला पार्ट होता है ना, जब इस कैंसर इन्वॉल्व, तो हम ये वाली सर्जरी आइवर लेविस ऑपरेशन करते हैं। और जब ये नीचे वाला इन्वॉल्व होता है, लोअर थर्ड इन्वॉल्व होता है, तो उसमें हम वो करते हैं ट्रांसहाइड्रल रिसेक्शन ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपर के लिए हम कौन सा करते हैं, मैककीओन ऑपरेशन, मिडल के लिए कौन सा करते हैं, आइवर लेविस ऑपरेशन, और नीचे वाला जो है ट्रांसहाइड्रल रिसेक्शन। ये मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इस तरह से मैंने याद किया था, तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, एक तो ये आपने बात करी, दूसरा आप इंसीजन जो हम लगाते हैं ना ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो आपने याद रखना है कि मैककीओन वाले में कितने इंसीजन लगते हैं, 3। इसमें 3 लगते हैं, एक नेक पे लगता है, ठीक है, एक नेक साइड पे लगता है, दूसरा थोरेक्स वाली साइड पे, और एक एब्डोमेन वाली। तो कितने हो गए, 3। तो इसमें देखो मैककीओन में मैंने क्या बताया कि एक तो ये ऊपर वाले और जो होती है ना साइड आपकी अपर एसोफेगस, देखो इसमें लिखा हुआ भी है कि इट इज़ बेटर फॉर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बिकॉज इट इन्वॉल्व इन अपर एसोफेगस। ये किस में इन्वॉल्व होता है, अपर एसोफेगस में ये इन्वॉल्व हो सकता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, तो ये उसके लिए बेटर है, ठीक है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मैंने क्या बताया कि ये अपर उसमें होता है ना, जिस तरह से मैंने पीछे बताया था आपको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में कि इसकी 2 टाइप्स है। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मैंने क्या बताया था कि अपर 2/3 में जो कैंसर होता है वो मोस्टली कौन सा होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इट अफेक्ट अपर 2/3 ऑफ एसोफेगस, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जिसमें स्क्वामस लाइनिंग होती है ना, तो उसको इस तरह से याद रख लो। मैंने ट्रिक भी बताई थी लास्ट वीडियो में। उस तरह से एडिनो कार्सिनोमा बताया कि लोअर थर्ड में जो ट्यूमर होता है ना, जो कैंसर होता है, वो एडिनो कार्सिनोमा होता है, जो कि ग्लैंडुलर सेल को की वजह से हो रहा होता है ना, ठीक है। और ये क्या होती है, जो स्क्वामस सेल्स होती है उनमें हो रहा होता है, ठीक है। देखो अपर 2/3 में हमने कौन सा कैंसर देखा था, स्क्वामस सेल, और लोअर थर्ड में हमने एडिनो कार्सिनोमा देखा था। तो अब मैंने आपको जैसे बताया, मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाई थी कि बेटा जब अपर वाला इन्वॉल्व होता है ना कैंसर, लाइक अपर कौन सा होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, हमने हम देखा ना कि अपर 2/3, तो अपर वाले में अगर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है तो आप कौन सा ऑपरेशन करोगे, आप मैककीओन वाला ऑपरेशन करोगे। इसमें लिखा हुआ है कि ये बेटर होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए, और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अपर एसोफेगस में होता है ना, और ये इस वजह से मैंने कहा कि ये अपर एसोफेगस में वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। और ये किसी के लिए बेटर है, स्क्वामस के लिए, और वहाँ होता और ये होता भी अपर एसोफेगस में, ठीक है। इस तरह से याद रख लो, एक चीज़ को मैंने बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें 3 इंसीजन लगते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड स्टेज, ये इंसीजन के लिहाज से है, ठीक है। कि आपने जो है एक सर्वाइकल पे लगा दिया देखो, और एक थोरेक्स वाले पार्ट पे लगा दिया, और एक जो है आपने गैस्ट्रिक वाले पार्ट पे लगा दिया, ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट पे। तो 3 इंसीजन इस तरह से लगते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखो, बाकी कहानी मतलब ज़्यादा जो है नई डीप में जाओ। अच्छा, मैककीओन ने बता दिया कि मैंने कि ये ऊपर वाले स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए बेटर ऑपरेशन है मैककीओन, और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आपको पता है कि अपर 2/3 में होता है, और ये ऑपरेशन भी आप अपर वाले के लिए ही करते हो। मैककीओन का समझ आ गया। अब दूसरा है आइवर लेविस ऑपरेशन। आइवर लेविस ऑपरेशन जो होता है ना, वो आपके, अब मैंने बताया था कि ये मिडिल एसोफेगस में जब कैंसर हो जाता है तो आप आइवर लेविस ऑपरेशन करते हो, ठीक है। अब इसमें आपने मैककीओन में देखे थे कि 3 लग रहे थे ना इंसीजन, अब इसमें 2 लगते हैं। ये मैंने सीक्वेंस इस वजह से आपको बुक वाली नहीं करवाई, आप इस सीक्वेंस से करोगे ना जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, तो आपको इंसीजन की वो भी याद रहेगी कि मैककीओन पहले आ रहा था तो उसमें 3 था, फिर दूसरे में जो मिडिल वाले में आ रहा है उसमें 2 इंसीजन लग रहे हैं, जो कि आइवर लेविस ऑपरेशन है। अब इसमें 2 इंसीजन लगते हैं, एक आपका जो है एक थोरेक्स वाले पार्ट पे लगता है, और एक एब्डोमेन वाले पार्ट पे लगता है, ठीक है। तो देखो इसमें भी वही है, गैस्ट्रो मतलब वही एब्डोमेन वाले पार्ट पे, और दूसरा किस पे लग रहा है, थोरेक्स वाले पार्ट पे, ठीक है। तो ये आइवर लेविस के 2 इंसीजन होते हैं, ये बात याद रखनी है बस। अब एक तो ये बात याद रखनी है कि 2 इंसीजन होते हैं, और दूसरी बात कि मिडिल जो एसोफेगस में जो कैंसर होता है उसके लिए आइवर्स लेविस ऑपरेशन होता है। अच्छा, अब जो लोअर थर्ड है ना, सबसे लास्ट वाला, उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं या कौन सी रिजेक्शन करते हैं, ट्रांसहाइड्रल रिजेक्शन करते हैं। और इसमें भी 2 इंसीजन लगते हैं, इसमें भी 2 लगते हैं, लेकिन इसमें जो है ना एक नेक पे लगता है और दूसरा किस पे लगता है,
और दूसरा वाला एब्डोमेन पे लगता है, ठीक है। इसमें भी आपने 2 इंसिजन पढ़े थे आइवर लेविस में, लेकिन उसमें आपने एक पढ़ा था कि एक थोरेक्स पे लगता है और दूसरा एब्डोमेन पे लगता है। लेकिन आपने ट्रांसहाइटल रिसेक्शन में मैंने बताया था कि बेटे ट्रांसहाइटल में एक नेक पे लगता है एब्डोमेन, दोनों एब्डोमेन तो है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है आइवर्स लेविस और ट्रांस हाइटल रिसेक्शन में, कि उसमें थोरेक्स पे लग रहा है आइवर लेविस में ना, जबकि ट्रांस हाइटल में कहाँ पे लग रहा है, नेक पे लग रहा है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैक कीओन ऑपरेशन जो होता है वो अपर 2/3 के लिए करते हैं, जिसमें 3 इंसिजन लगते हैं, नेक, थोरेक्स और एब्डोमेन। और जो मिडिल थर्ड में जो कैंसर इन्वॉल्व होता है उसके लिए हम आइवर लेविस ऑपरेशन करते हैं, जिसमें 2 इंसिजन लगते हैं, एक कहाँ पे लगता है, थोरेक्स पे, दूसरा एब्डोमेन पे। और तीसरा जो होता है जो लोअर थर्ड में होता है जो ऑपरेशन, जिसे हम ट्रांसहाइटल रिसेक्शन कहते हैं, उसमें भी 2 लगते हैं, लेकिन उसमें नेक पे लगता है, ठीक है। जबकि आइवर लेविस में थोरेक्स पे लग रहा था और दूसरा एब्डोमेन पे लगता है, सेम, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, इसका तो मैंने पढ़ के भी बता दिया। ट्रांसहाइटल देखो वही है कि रिजेक्शन हो जाती है, एक डायफ्राम एक इसोफेगस उस पे लगता है, नेक वाले पार्ट पे लगता है, और वो चीज़ आप पढ़ लीजिए खुद, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो ये इस तरह से ना अपने बुक में ड्रॉ कर लो ये सीक्वेंस, ठीक है। ये इसी जैसे मैंने इसी सीक्वेंस से बताया ताकि आपको इंसिजन का वो भी याद रहे। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ। एक्चुअली अगर वो फर्स्ट वीडियो में ही ये कवर हो जाता ना तो मुझे बार बार पीछे आपको बताने की भी नीड ना पड़ती। अच्छा, ये आपको 3 समझ आ गए सर्जिकल अप्रोचेज जो हमने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद आता है, ब्लर हो रहा है, उसके बाद आता है हमारे पास न्यू एडजंक्ट ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, लाइक कीमो, रेडिएशन, ठीक है, बिफोर मतलब सर्जरी से पहले हम देते हैं ताकि हम ट्यूमर को क्या कर सकें, श्रिंक कर सकें। ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। कंबाइंड कीमो रेडियोथेरेपी यूज़ हो गई, ठीक है, इस तरह से। मतलब जो अनफिट पेशेंट है, जो सर्जरी के लिए फ़िट नहीं है, लाइक बहुत ओल्ड पेशेंट हो गए, तो वो सर्जरी के लिए, ये कोई कोमॉर्बिडिटीज़ ऐसी है कि वो सर्जरी के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो फिर हम उसमें कीमो रेडियोथेरेपी से उन ट्यूमर को श्रिंक कर देते हैं कि वो अभी सर्जरी के लिए मतलब फिट नहीं है। तो अनफिट पेशेंट में हम मोस्टली कीमो रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है पैलिएटिव मैनेजमेंट। पैलिएटिव मैनेजमेंट यही होता है कि हम सिम्टम को रिलीव करते हैं, ठीक है। सिम्टम वही जो उसको जो है डिस्फेजिया हो रहा है, प्रोग्रेसिव जो हॉर्सनेसनेस हो रही है, जोरी का ग्रेडेशन, जो ऑर्डिनोफेजिया हो रहा है, जो वेट मतलब इन सब की वजह से उनको वेट लॉस की शिकायत भी हो रही है, ठीक है। ये सारी तो कैंसर में आती है ना, वेट लॉस तो होता ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, ये इन सिम्टम को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। डिस्फेजिया जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाता है जब वो कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। मैंने बताया था ना कि पहले सिर्फ सॉलिड के लिए पेशेंट शिकायत लेकर आता है, लेकिन क्या होता है फिर बाद में वो कहता है कि अब तुमसे पानी भी नहीं निकला जाता, ठीक है। तो ये है, बाकी उसके पेन को कम करते हैं, एडुकेट स्वेलिंग उसको करवाते हैं कि किस तरह से करवाएंगे उसके पेन को। पैलिएटिव ट्रीटमेंट में जैसे डिस्फेजिया हो रहा है ना, तो डिस्फेजिया को करने के लिए हम क्या कर देंगे, स्टेंट लगा देंगे। इसोफेगस में क्या होगा, स्टेंट प्लेस कर देंगे, जिसकी वजह से वो इसोफेगस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जहाँ पे वो बंद है ना, जहाँ पे वो मतलब ट्यूमर हुआ है और उसने ब्लॉक किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके हम कोई स्टेंट प्लेस कर देंगे ताकि वो खुल जाए वो रास्ता, और आसानी खाना जो है वो स्टमक तक पास हो सके और पेशेंट डिस्फेजिया का थोड़ा सा रिलीफ कर जाए इस सिम्टम से, ठीक है। तो पैलिएटिव में हम स्टेंट लगा देंगे, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है बताने को, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन। अब देखो सर्जरी की, जिस तरह से मैंने पीछे आपको फंडोप्लाइकेशन में घर में जो उसकी सर्जरी थी, फंडोप्लाइकेशन, टोटल फंडो और पार्शियल फंडोप्लाइकेशन में जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बार बार बताए थे, तो बार बार बताने का मकसद क्या है, मुझे कोई मतलब जाहिर से बात है, मैं चाहती हूँ मैं क्यों बार बार बताऊँ, मैं इस वजह से बताती हूँ ताकि आप लोग को एक चीज़ बार बार सुनो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो सेम इसे जो इस विजेक्टेक्टमी की भी क्या है कॉम्प्लिकेशन है, इसमें क्या होता है कि रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बाद में उसको, ठीक है। जाहिर सी बात है जब आप उसको जो है उसका वो वाला पार्ट इस विजेक्टमी मतलब आप इस का पार्ट रिमूव कर रहे हो ना, जो कैंसर से ख़राब हुआ है, तो फिर उसको क्या हो सकता है, कोई रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर सर्जरी के बाद आप देख सकते हो पेशेंट में। और उसमें क्या हो सकता है, एनाटॉमिक लीक हो सकता है, इसे कहते हैं चाइलोथोरेक्स। इसमें ये होता है कि लीक हो जाता है ना, लिम्फ फ्लूइड जो होता है वो लीक हो जाता है जिसे, और वो कहाँ पे होता है, स्पेस जो लंग्स के अराउंड स्पेस है ना, वहाँ पे लीक हो जाता है, कोई फ्लूइड लीक हो जाता है। और लेंजल नर्व इंजरी भी मिल सकती है आपको, कि ड्यूरिंग सर्जरी आपने जो है लेंजल नर्व को इंजरी कर दी है, जिस वजह से जो है उसकी हॉर्सनेस हो रही है, ठीक है, उसकी आवाज़ भारी हो रही है। और कोई एनाटॉमिक स्ट्रक्चर हो सकता है कि नैरो हो जाए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो है वो नैरो हो गया, तो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेंजल नर्व की इंजरी हो सकती है। और बस ये याद रख लो, इस बार पढ़ लो, ठीक है, कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो ये मैंने इसोफेजियल कार्सिनोमा का बता दिया है, और दोबारा से तो बताने की नीड नहीं है ना, क्योंकि एक चीज़ को मैंने बार बार
सर्जिकल ऑपरेशन 3 है। अपर थर्ड के लिए हम मैक्यून ऑपरेशन करते हैं, मिडिल के लिए हम कौन सा करते हैं, आइवर लेविस करते हैं। इसमें 2 इंसिजन होते हैं, मैक्यून में 3 इंसिजन होते हैं, और ट्रांस हाइड्रल डिसेक्शन में भी 2 इंसिजन होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें नेक और एब्डोमेन होता है, और आइवर लेविस में थोरेक्स और एब्डोमेन होते हैं, और उसमें जो है नेक, एब्डोमेन, थोरेक्स तीनों में होता है, ठीक है। मैक्यून में 3 इंसिजन होते हैं, ठीक है। कौन सा मिडिल में होता है, कौन सा लोअर थर्ड में होता है, सब ये याद रखना। बाकी ये तो आपको पता है कि जो एडजंक्ट ट्रीटमेंट होता है वो कीमो रेडियोथेरेपी होता है। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हम यही करते हैं, यही कर सकते हैं ना कि इस वजह से जहाँ पे ब्लॉक वहाँ पे स्टेंट लगा दो ताकि जिस वजह की शिकायत थोड़ी सी रिलीव हो जाए। कॉम्प्लिकेशन रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन, लेंजर नर्व की इंजरी, और ये जाइलोथोरेक्स हो गया कि काइल रिमूव होता है, और एंटोमिक लीक्स हो सकता है। जाहिर सी बात है कि सर्जरी के कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो आपको मिल जाएगा पार्ट 3 में, ये पार्ट 4 है। तो ये हमारी सर्जिकल कार्सिनोमा पार्ट 4 में कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक जो हमारा है मोटिलिटी डिसऑर्डर, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका इसोफेगस का चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो मुझे अपनी दुआओं में खास कर याद रखिएगा, ताकि मैं इसी तरह से जो है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि यही 2-3 हफ्ते में सर्जरी कंप्लीट हो जाए, मेडिसिन कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर मैं पास पेपर करवा सकूँ, ठीक है। सो मुझे अपनी दुआओं में खास कर याद रखिएगा, और ठीक है, और क्या कहूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।